अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन के हथियार छोड़ो, पश्चिमी देशों में भारत के हथियारों ने मचाकर रख दी सनसनी। आर्मेनिया ने भारत को दिया नया ऑर्डर। परेशान चीन, पाकिस्तान और तुर्की। पिनाका लॉन्चर के बाद भारत की कौन सी तोप हुई रातों रात रेडी? दोस्तों, कुछ समय पहले आर्मेनिया ने भारत को पिनाका रॉकेट लॉन्चर देने के लिए कहा था। भारत ने आर्मेनिया के ऑर्डर देने के बाद अपने पिनाका लॉन्चर सिस्टम को नई तरह से अपडेट कर आर्मेनिया को डील के मुताबिक हथियार निर्यात कर दिया। अब इस हथियार ने आर्मेनिया पहुंचते ही पश्चिमी देशों की घिघी बांधकर रख दी, क्योंकि इस हथियार ने पहले ही अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर हिमर्स की डील को फेल कर दिया था और उसकी जगह लेकर आर्मेनिया की पहली पसंद बन गया था। पिनाका की इस डील के बाद तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रायल था, असली खेल तो अब होना शुरू हो गया है। आर्मेनिया ने भारत को पिनाका के बाद में एक और हथियार का ऑर्डर दे दिया है और ये हथियार दुनिया में तूफान लाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये हथियार है ATAGS तोप, जो दुश्मनों पर आग उगलती है। अब ये भारत का हथियार रातों रात आर्मेनिया की धरती पर दहाड़ने वाला है। अब इस डील से चीन, तुर्की और पाकिस्तान तीन देशों में तूफान सा आ गया है। वहां की सरकारें हिली हुई हैं। सवाल है कि आखिर भारत की एक डील से इतनी क्यों अफरा तफरी मची हुई है? पूरी दुनिया की राजनीति अचानक इतनी क्यों तेज हो गई है? भारत ने आर्मेनिया के लिए खोल दिया हथियारों का जखीरा। भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार होगा आर्मेनिया के लिए रवाना। दोस्तों, अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की की खतरनाक तिकड़ी का सामना कर रहे आर्मेनिया की मदद करने के लिए अब भारत ने अपने हथियारों का पूरा जखीरा खोल दिया है। खबरों के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब भारत आर्मेनिया को मार्क 125 mm ऑटोमेटिक तोप की सप्लाई करने जा रहा है। इस तोप को भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने पुष्टि की है कि उसे आर्मेनिया से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ATAGS 155 mm तोप की आपूर्ति आर्मेनिया को होने वाली है। भारत और आर्मेनिया में यह तोप समझौता दोनों ही देशों के बीच रक्षा समझौता में बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान के हाथों नागोर्नो कराबाख को गवा दिया गया है और अब उसे अपने इलाके पर भी अजरबैजान के हमले का खतरा मंडरा रहा है। उधर अजरबैजान लगातार तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया को धमकाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ताज़ा डील आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिकयान की गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो की यात्रा के बाद में हुई है। भारत ने इस दौरान आर्मेनिया को अपनी स्वदेशी तोप के बारे में बताया था। अब आपको बताते हैं कि भारत की ये तोप कितनी घातक है मार्ग ऑटोमेटिक तोप। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ 24 करोड़ 50 लाख डॉलर में पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद का समझौता किया था। साल 2020 में भी आर्मेनिया ने भारत के साथ स्वाति मोबाइल रडार खरीदने का एक समझौता किया था। यह समझौता 4 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत बहुत तेजी के साथ में हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन रहा है, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीक को दिखा रहा है। यही नहीं, भारत अब आर्मेनिया की सेना के साथ में संयुक्त ट्रेनिंग और अभ्यास भी कर रहा है। मार्क 155 mm तोप को इस हथियार तकनीक में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस हथियार को किसी भी इलाके में आसानी से तैनात कर सकते हैं। यह तोप आधुनिक युद्धक माहौल में काफी कारगर मानी जा रही है। इस तोप का वजन मात्र 18 टन है और इसे दिन में मात्र 1.5 मिनट और रात में मात्र 2 मिनट के अंदर कहीं भी तैनात कर सकते हैं। यह तोप लगातार हमला करने में माहिर है। भारत और आर्मेनिया के बीच में यह दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ रही है जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियारों से पाट दिया है। इन्हीं हथियारों के बल पर उसने नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है। भारत के अलावा फ्रांस भी आर्मेनिया की मदद कर रहा है, जो हमारा दोस्त है। अजरबैजान बदले में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर अपना सपोर्ट देता है। मुसीबतों से घिरा हुआ है भारत का दोस्त आर्मेनिया। दुश्मन से हार बैठा है खुद का बहुत बड़ा क्षेत्र। दरअसल दोस्तों, भारत का ये दोस्त आर्मेनिया बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाल ही में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है।
अजरबैजान की ओर से करीब 4,403 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यह कब्जा कर लिया गया है। अब इस इलाके में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे आर्मेनिया में शरणार्थी का संकट पैदा हो गया है। भारत के लिए यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि आर्मेनिया को हराने वाला देश पाकिस्तान का दोस्त है। ऐसे में कई विशेषज्ञ इसे भारत से भी जोड़कर देख रहे हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ा हुआ यह पूरा मामला और किस तरह से यह भारत पर असर डालने वाला है। क्या है नारगोनो काराबाख, जिसको लेकर हो रहा है युद्ध। नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया के लोग आर्टसक के नाम से भी जानते हैं। यह अजरबैजान के अंदर काराबाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके 1,20,000 निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियाई जाति के हैं। उनकी अपनी सरकार है जो आर्मेनिया के करीब है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आर्मेनिया या किसी अन्य देश की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है। आर्मेनियाई जो ईसाई हैं इस क्षेत्र में ईसा से कई शताब्दियों पहले की लंबी उपस्थिति का दावा करते हैं। वहीं अजरबैजान, जिनके निवासी अधिकतर तुर्क मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में दोनों ही देशों के लोग इसको लेकर एक सदी से भी अधिक समय से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बात आर्मेनिया की करें तो यह दक्षिणी काकेशस में स्थित एक ईसाई बहुल राष्ट्र है। इससे भारत के अच्छे संबंध हैं और यह भारत का सहयोगी देश है। कुछ समय पहले ही आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC-40 होवित्जर की डील की थी। वहीं आर्मेनिया को भारत का राजनयिक समर्थन भी प्राप्त है। दूसरी तरफ आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान है और इसकी भारत के दुश्मन पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का साथ दे चुका है। यही नहीं, अजरबैजान को तुर्की भी समर्थन दे रहा है। वह अजरबैजान का बहुत करीबी मित्र है। वहीं भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के तुर्की से काफ़ी संबंध अच्छे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में थ्री ब्रदर्स रक्षा अभ्यास शुरू किया था। ये तीनों ही देश कश्मीर पर भी अपना साझा रुख रखते हैं, यानी कि तीनों ही कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तुर्की कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे चुका है। अजरबैजान भी कई मौक़ों पर कश्मीर के मसले में पाकिस्तान का साथ दे चुका है। यही वजह है कि विशेषज्ञ आर्मेनिया की हार को भारत के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं।